क्या आपको मालूम है कि अब डायबिटिक रेटिनोपैथी की जांच बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी डाई के हो सकती है? पहले ज़माने में अगर हमें पर्दे की जांच करनी होती थी, तो आपकी वेन के अंदर एक सुई से इंजेक्शन लगा के डाई का, तब आँख के पर्दे की फ़ोटो खींची जाती थी। उसमें इंजेक्शन भी लगता था और कई बार फ्लैश से फ़ोटोग्राफ्स को खींचना पड़ता था। और इसलिए जब भी हमें बार-बार मरीज़ को देखना चाहते थे हम, तो वो नहीं कर पाते थे, क्योंकि डाई का अपना साइड इफ़ेक्ट होता था, उसमें तकलीफ़ भी होती थी मरीज़ को। बट अब जो है, अल्ट्रा वाइड एंगल एंजियोसिटी के ज़रिए से हम लोग ये जाँच बिल्कुल कुछ क्षणों में, बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी डाई के, बहुत ही सहज तरह से कर सकते हैं। और ये अल्ट्रा वाइड एंगल एंजियोसिटी जो दुनिया के कुछ ही भागों में उपलब्ध है, आपको जान के खुशी होगी कि नॉर्थ इंडिया में भी अब हमारे यहाँ ये सुविधा उपलब्ध हो गई है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है, तो साल में एक बार डायबिटिक रेटिनोपैथी की जाँच होनी आवश्यक है, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज में आपकी डायबिटिक रेटिनोपैथी का पता चल जाता है, तो उसका इलाज करना बहुत सहज होता है, बहुत आसान होता है और बहुत सस्ता पड़ता है। यदि एडवांस स्टेज में डायबिटिक रेटिनोपैथी का मालूम पड़ता है, तो फिर उसको ट्रीटमेंट करना बड़ा महँगा भी पड़ता है और तकलीफ़देह भी होता है मरीज़ के लिए। आइए अब हम लोग कुछ ऐसे केसेस देखते हैं, जिनको ये मालूम ही नहीं पड़ा कि उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी का इतना एडवांस स्टेज पे पहुँच गई है कि उनकी रोशनी लगभग जाने की कगार पे पहुँच गई थी। और इन अत्याधुनिक जाँचों के माध्यम से किस तरह हम लोग इनको उनकी फ़ोटो खींच पाए, किस तरह हम इनकी एंजियोग्राफी कर पाए और इसलिए उनका सही टाइम पे इलाज शुरू कर पाए, जिससे कि हम उनकी आँखों को बचा पाएँ। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा-सा खून आ गया था। तो पेशेंट जो था उसको सिर्फ़ इतना मालूम पड़ा कि हमें हल्के से कुछ तैरते हुए, भुनगे से तैरते हुए दिख रहे हैं। ये साहब कुछ फ़ोटोज़ आ रहे हैं कुछ दिनों से, इसलिए ये आए। जब हमने इनकी फ़ोटो खींची तब देखा कि इसमें खून है और इसकी जब एंजियोग्राफी करी, तब आप देखिए कि क्या हाल है इसमें। ये इनकी जो बाईं आँख है जिसके अंदर ऑलरेडी ब्लीडिंग हो गई थी, उसके अंदर आप देखिए किस तरह से पूरा गुच्छे का गुच्छा बना हुआ है नई खून की नसों का और इसके साथ ही ब्लड का भी एरिया अंश दिख रहा है। और इन पेशेंट को तुरंत इंजेक्शन लगाया गया है और तुरंत इनका लेज़र से उपचार शुरू किया गया। अब ये बिना वाइड एंगल ओसीटी के ये सब देखना कि कौन से एरिया में अफ़ेक्ट हुआ है, कौन से एरिया में पर्दा ज़्यादा ख़राब है, कौन से एरिया में खून का बहाव नहीं है, कौन से एरिया में नई खून की नसें बन रही हैं, ये सब संभव ही नहीं था बिना अल्ट्रा वाइड एंगल एंजियोग्राम के। और ये चीज़ हमें अब संभव हो गई है। और यही सब कारण है जिसके कारण नई खून की नसें बनने से आँखें ब्लीडिंग होती है और खून का बहाव कटने से उस एरिया ये विज़न चली जाती है, जिसके कारण रोशनी कम हो जाती है।